कौशल जी और शर्मा जी वो एनडीए से अलग होकर राजद का दामन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या राजद का कोई नेता इस बार गोविंदपुर से लड़ जाए, कौशल यादव को तो कहाँ रहेंगे वो पता नहीं है, लेकिन राजद से कोई नेता बिहार का जो भी बड़ा लीडर है गोविंदपुर से इस बार लड़ेगा। फिर भी यहाँ से एनडीए की जीत इस बार तय है। यहाँ पर बदलाव है। कौशल जी आरजेडी में जा रहे हैं, वो तो जदयू में रह के और आरजेडी को वोट दिला रहे थे, तो कहाँ जाएंगे। जदयू में थे और उनको तो जदयू से निकाल दिया गया। तो जहाँ काम किए थे उस घर में जरा कौन नया बात है। वो तो लोकसभा में जदयू के काम नहीं कर रहे थे, आरजेडी के लिए काम कर रहे थे। और उन्होंने कहते हैं कि हमको 9 बार हमारा परिवार रहा है, इस क्षेत्र का विधायक 9 बार मेरा परिवार रहा है। वो दौरा कर रहे हैं तो बोल रहे हैं। तो 9 बार में आप क्या किए हैं, विकास क्या किए हैं। 9 बार में गोविंदपुर को कहाँ आप धकेले हैं, इसका भरपाई करना बहुत मुश्किल है। 9 बार में अगर आप कुछ करते, 5 वर्ष में एक बार भी बढ़िया बढ़िया काम करते, नगर परिषद कर देते, डिग्री कॉलेज कर देते, कृषि महाविद्यालय कर देते। गोविंदपुर बहुत पिछड़ा इलाका है, बहुत विधानसभा इलाका है, कौआ पुल है, रो है, तो वहां आप करते तो एक एक काम भी करते तो आज कितना काम यहाँ हो जाता। तो आप तो कोई काम नहीं किए हैं। आप सामुदायिक भवन का बात करते हैं कि हाँ एक सामुदायिक भवन बना दिए, नवादा विधानसभा में 1000 चापाकल कर दिए। उनका देखे थे हम, फेसबुक पर कोई डाले हुआ था, गोविंदपुर में इतना चापाकल कर दिए। तो कौन बड़ा काम आप कर दिए भाई, चापाकल कर दिए। तो आपको इतना प्रतिनिधि इतना दिन बनाया, तो आपको तो विधायक फंड मिलता है, तो चापाकल कर दिए तो क्या किया, उससे क्या होने वाला है। वो तो आपको विधायक बनाया, आपको फंड मिला, तो उसमें भी तहसील आप किए। 20% 22% पैसा ले लेके कर्जकर्ता से पहले ले लेके काम आप किए हैं, उसके बाद भी कमीशन कटे हैं। उस कर्जकर्ता का क्या हाल हुआ होगा जो कौशल जी का विधायक का फंड काम किया होगा, सोचिए उस पर क्या बीतता होगा। पहले पैसा ले लिए, 2020 का मैच खेलते थे कि इतना पैसा पहले पहुंचाओ तो काम आपको दिया जाए। अब यहाँ के लोग बदलाव चाह रहा है। अब जात पात से हट के उस भर्म में नहीं पड़ने वाला है। नहीं तो वो बाद में सुनेंगे। अभी नारदीगंज में कि हम अब राजद में जा रहे हैं, तेजस्वी जी के साथ रहेंगे, नया सीएम बनाएंगे, बहुत कोसों दूर है। और नवादा को हम दिखा देंगे राजनीति करके, तो क्या दिखावेंगे नवादा को। नवादा से इस बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, नवादा में विकास पुत्र सांसद विवेक ठाकुर के नेतृत्व में 5 सीट को एनडीए को जीत के जाना है। कहीं कोई दूर दूर तक नहीं। राजद वाला सपना देखना छोड़ दें और महागठबंधन के लोग ये सपना छोड़ दें कि हम नवादा से सीट 5 जीत के चले जाएंगे। विकास कर रहे हैं मोदी जी, विकास कर रहे हैं नीतीश कुमार, विकास कर रहे हैं नवादा का विवेक ठाकुर, और जीत के चले जाएंगे राजद वाला। अभी प्रधानमंत्री जी सिवान में आए थे, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधवा वृद्धा पेंशन वाले को 1100 रुपया कर दिया गया। मोदी जी तो विकास कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, घर घर पहुंच रहा है, फ्री अनाज दे रहे हैं, हॉस्पिटल का इलाज आयुष्मान कार्ड है। रोड सड़क का क्या हाल था 90 के बाद, लालू जी के राज में क्या रोड था, कौआ कोल से बस जाता था तो ऐसे होता था, कलटता था कि कखने जाएंगे। आज बिहार को नीतीश कुमार कितना दूर पहुंचा दिए हैं कि जहां से हम लोग चाहेंगे, जिस जगह से चाहें उस जगह से हम लोग सुगम स्थिति से पहुंच सकते हैं पूरे बिहार में, कहीं भी। चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे हॉस्पिटल का मामला हो, सारे दवा भी हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं। और पूछिए तो बोलूं। सर, गोविंदपुर विधानसभा से एनडीए प्रत्याशी अजीत यादव के बल्कि दूसरा कोई प्रत्याशी उतारते हैं तो क्या अजीत यादव समर्थन? कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सब साथ रहेंगे। प्रयास सब अपना अपना सब कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे सवाल हाँ हम दे दिए। दोनों को नहीं मजबूत मानते हैं। एगो फर्जी सेवक हैं, एगो तो गोविंदपुर को बदहाली करके चले गए हैं, एगो और घूम रहे हैं जो इलेक्शन में आता है तो नजर आते हैं। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री हैं प्रोफेसर के भी, वो भी बाल बच्चे घूम रहे हैं। जब इलेक्शन आएगा तो दिखाई देंगे। कौशल यादव, पूर्णिमा यादव भी इलेक्शन आता है तो दिखाई देता है। हम लोग को दिन, हमारा घर यहाँ है तो हम लोग तो क्षेत्र में रहते हैं। हम थोड़े नवादा में रहते हैं, पटना में रहते हैं, काम रहता है तो नवादा जाते हैं, पटना जाते हैं। हम लोग तो क्षेत्र में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, अपने विधानसभा में रहते हैं। लेकिन कौशल जी का जब जरूरत पड़ेगा, अभी जब हार गए चुनाव तो कहाँ गए थे? जब 4 साल जब चुनाव हार गए थे तो कहाँ थे वो? गोविंदपुर में गांव गांव नहीं घूम रहे थे। क्यों नहीं घूम रहे थे भाई? जब आपका क्षेत्र था, इतना दिन से 9 बार से आपका परिवार विधायक रहे थे, तो आपको तो रहना चाहिए, सुख दुख में सबको रहना चाहिए। जब आप चुनाव आया तो आप घूर रहे हैं, गलती मान रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। ठीक है, क्या ड्रामा है? माफी मांगने से जनता वोट दे देगी। जनता विकास, इस पर जनता को हम लोग इसीलिए कह रहे हैं, कहने का संदेश दे रहे हैं। गोविंदपुर जनता को
संदेश दे रहे हैं कि विकास जो करेगा उसके साथ रहिए। अब विकास मोदी जी कर रहे हैं, नीतीश कुमार कर रहे हैं, ये पूरा दुनिया देख रहा है, जनता भी देख रहा है कि कौन लोग काम कर रहे हैं। सर यात्रा के बदलाव की शुरुआत है, गोविंदपुर में बदलाव की शुरुआत हम लोग करना चाहते हैं। चुनाव लड़ना एकदम लड़ना चाहते हैं, जो पार्टी लड़ाएगा तो हम एकदम लड़ेंगे। चुनाव क्या गोविंदपुर से है? गोविंदपुर से हम फाइट कर रहे हैं और गोविंदपुर से हम लड़ना चाहते हैं, एनडीए से लड़ना चाहते हैं। अगर एनडीए हमको प्रत्याशी बनाएगी तो हमको विश्वास है कि हम भारी मतों से जीत के यहाँ जाएंगे, क्योंकि हम 90 से छात्र राजनीति कर रहे हैं और 2001 से लगातार पंचायत प्रतिनिधि हैं और 2 बार जिला पार्षद हैं। 2 बार मेरी पत्नी यहाँ प्रमुख है, 1 बार पत्नी मेरी प्रमुख निर्विरोध यहाँ बन चुकी है और दूसरे में कि 7 पंचायत में हम लमसम 13-14 हजार वोट लाते हैं, जबकि यहाँ 15 पंचायत है। लेकिन पूर्वी क्षेत्र मेरा 7 पंचायत है, तो जब भी हम 2 बार जिला परिषद लड़े हैं, यहाँ के लोगों को इतना प्यार स्नेह मिला है, सभी जात समाज के लोगों ने हमको वोट दिया है और 13-14 हजार वोट हम लाए हैं। जब मोहम्मद कामरान यहाँ चुनाव लड़े थे निर्दलीय फर्स्ट बार, तो 10 हजार वोट लाए थे पूरे विधानसभा में, और हम 7 पंचायत में 13-14 हजार वोट लाते हैं और 2 बार उतना वोट हम लाया है। क्या लगता है विधानसभा में एनडीए टिकट देगी तो? प्रयास पूरा जारी रहेगा और इस बार एनडीए का जीत यहाँ होगा। लगातार देखा जा रहा है सर कि गोविंदपुर विधानसभा से एक और प्रत्याशी बीजेपी से रंजित यादव जी भी मैदान में उतरे। नहीं, ठीक है, सब लोग हैं, प्रयास सब लोग करते हैं, लेकिन हम भी प्रयास कर रहे हैं और जो एनडीए का जीत यहाँ होगा, जो भी एनडीए से आएंगे उसको समर्थन हम लोग करेंगे और एनडीए से हम भी चाह रहे हैं और एनडीए से अगर हम लोग को मिलता है तो बहुत लोग को हम लोग वोट देते आए हैं। कौआ कुल को लोग सारे वोट देते आया है, गोविंदपुर के लोग को हम लोग वोट देके विधायक बनाए हैं, रोह के लोगों को भी हम लोग वोट देके विधायक बनाए हैं, नवादा के लोगों को भी वोट देकर हम लोग विधायक बनाए हैं। लेकिन इस बार चाहते हैं कि जेपी के धरती संपूर्ण क्रांति के ये धरती है, तो इस बार यहाँ के लोगों को भी मौका मिले और हम लोग सब लोगों से सहयोग लें, सबसे प्यार लें। गोविंदपुर की जनता अगर आपको मौका देती है, हाँ, तो सबसे पहले गोविंदपुर की जनता के लिए आपका क्या काम होगा? जनता के जो भी विकास काम रहेगा, जो हम तो बोला कि 78 वर्षों से जो पिछड़ा है, नगर परिषद से लेके जितना काम होगा, रेल लाइन से लेके रोड सड़क से लेके जो भी जन समस्या होगा, डिग्री कॉलेज से लेके सब हम लोग करवाने का काम करेंगे और इसका संघर्ष जारी हो चुका है। इस संपूर्ण क्रांति के धरती से हम लोग जेपी जी के कर्म भूमि से इसका शुरुआत कर चुके हैं और इस पर आगे बढ़ भी चुके हैं हम लोग और कुछ काम हम लोग का प्रोग्रेस में है। एक सवाल था इससे हट करके जी को मैं भी ज्ञापन सौंपूंगा अपने माननीय सांसद जो विकास पुत्र हैं नवादा के लिए। तो पहला है कि हम लोग को नवादा से लक्ष्मीपुर जो रेलवे लाइन जा रहा है, उसमें जेपी आश्रम जयप्रकाश जी के धरती और गुलनी होते हुए जा रहा है। कौआ कुल मात्र 15-16 किलोमीटर पर हमारा रेल लाइन छूट रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ के लोग, आश्रम के लोग भी हमको सहयोग किए हैं। हम लोग ने माननीय सांसद विवेक ठाकुर जी को लिख के दिया है, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि बहुत जल्द रेलवे लाइन यहाँ होगा और 2 बार उनका डीआरएम से बैठक भी हो चुका है इस मुद्दे पर और नवादा के विकास पर, और उसमें कौआ कुल का भी लाइन रेलवे लाइन को जोड़ने का है जो लक्ष्मीपुर जा रहा है, नवादा से जो लक्ष्मीपुर जा रहा है। दूसरा है कि यहाँ पर जो रेफरल अस्पताल बंद है उसमें सीआरपी कैंप है, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीआरपी कैंप भी है तो हम लोग के लिए अच्छा है, लेकिन उसके लिए भी हम लोग आग्रह किए हैं कि सीआरपी कैंप को बहुत सारा जमीन है, सीआरपी के रेफरल अस्पताल के आगे ग्राम निर्माण मंडल का जमीन है, ग्राम निर्माण मंडल के लोग भी जमीन देने के लिए तैयार है, उसमें पुलिस कैंप अलग से बना दिया जाए और रेफरल अस्पताल को चालू किया जाए। ये भी बहुत जल्द होने वाला है। और है ये 2 चीज तो हो गया, ही तो ऊपर है और हम लोग का मांग और 12-13 मांग है जो हम लोग कौआ कुल के लोग विकास से वंचित है। हमें विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और विकास पुत्र माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और विकास पुत्र हम लोग का सांसद विवेक ठाकुर जी जरूर कराएंगे। पहला है गढ़ी डैम में कैनाल के माध्यम से कौआ कुल तक पानी लाने के संबंध में है, जो 18 किलोमीटर दूरी पर है। गढ़ी डैम बहुत बड़ा जलाशय है जो पानी लखीसराय तक जाता है, हम लोग बगल में है जो उससे लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं, ये है। दूसरा में है कि कौआ कुल आज हिसुआ विधानसभा, रजौली विधानसभा, नवादा में सब जगह नगर परिषद है, रजौली में भी है और गोविंदपुर विधानसभा से जो भी आज तक प्रतिनिधि
हुए हैं वो नगर परिषद का बात नहीं उठाया कि कौआकोल को नगर परिषद में लिया जाए। जब तक नगर परिषद में कौआकोल को नहीं लिया जाएगा तब तक कल अनुमंडल नहीं बनेगा, आगे का भविष्य इसका नहीं बनेगा, कभी जिला नहीं बन पाएगा। इसके लिए भी दूसरा मांग है कि कौआकोल को नगर पंचायत में शामिल किया जाए। और तीसरा है कौआकोल में बस पड़ाव का निर्माण कराया जाए। बस से बहुत दिक्कत है, बस स्टैंड में बहुत जाम हो जाता है, जहां पर जगह सुलभ हो वहां पर किया जाए। शेखोदरा में रेफरल अस्पताल तो बोल ही दिए। मछंदरा जल प्रताप बहुत बड़ा मछंदरा में भी ककोलत के जैसा है, उसका भी सौंदर्यीकरण किया जाए। और हम लोग का है, हमारे गांव में वो लालपुर में चमेनिया डैम है, उसका भी निर्माण हम लोग को करने का मांग किए हैं। उसका बहुत बार डीपीआर बन चुका है, कुछ मामला के चलते अटका हुआ है क्योंकि वन विभाग में जमीन है इसलिए एनओसी नहीं मिल पा रहा है, इसके चलते वहाँ काम नहीं लग रहा है। उसमें भी हम लोग लगे हुए हैं, लगभग मतलब होने के कगार पर रहेगा वो भी। और एगो है दनिया शेखोदरा से दनिया रानीगढ़ करमट तक रोड है, वो भी वन विभाग में है। 4-5 वो हमारे प्रखंड का गांव ऐसा है कि अगर बीमार आदमी पड़ता है तो डिलीवरी होता है तो उसको कंधा पर ला के खटिया पर से ला के नीचे करता है, पहाड़ से नीचे करता है। सोचिए वो कितना तकलीफ में है। तो उसके लिए भी हम लोग का मांग है कि वो रोड सो जल्दी बन जाए। वन विभाग से एनओसी लेके उस रोड का 26 किलोमीटर है, वहां से इधर से रोड इधर आश्रम से ऊपर से जाके 26 किलोमीटर रोड को जो है फरकी पत्थल में जाके मिलाने का काम किया जाए। कौआकोल बाजार में भूरा पैन में जो है आरसीसी नाला का निर्माण हो। भूरा पैन है जो जाम है, बाजार का लोग का और बाजार के जितना नाली का पानी है, दुर्गा मंडा हो, हम लोग का मोहल्ला हो, कौआकोल का सारे लोग का पानी उसी में गिरता, उसका निर्माण अच्छा हो और उसको फिर नाटी नदी में जाके मिलाया जाए। फिर है नोमा है कि कौआकोल में स्टेट बैंक का कोई बड़ा बैंक कराया जाए। एगो पीएनबी बैंक है, इसके चलते बहुत लोड है, ग्रामीण लोग को बहुत दिक्कत होता है। पैसा निकालने जाता है दिन भर लग जाता है, आदमी बहुत भीड़ रहता है, काम नहीं होता है, बहुत परेशानी है। और है 10वां में डिग्री कॉलेज का निर्माण भी कराया जाए। एगो खरसारी में है तालाब, बहुत बड़ा 2 तालाब है, शेखोदरा और खरसारी में। तो खरसारी तालाब का भी जीर्णोद्धार कार्य करने का हम लोग मांग कर रहे हैं और शेखोदरा सूर्य मंदिर तालाब का भी जीर्णोद्धार हम लोग करने का मांग कर रहे हैं। हमारे प्रखंड में 2 तालाब ऐसा है जिसके छठ घाट सूर्य मंदिर भी बना हुआ है, उसका सौंदर्यीकरण हो, वार्ड विकसित हो, इसके लिए मांग कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ कृषि महाविद्यालय का निर्माण कार्य है जिसमें कृषि फॉर्म के नाम से जोरावाडी में 26 से 30 एकड़ जमीन उपलब्ध है, उसमें हम लोग महाविद्यालय का भी मांग कर रहे हैं। सब्जी मंडी का कौआकोल में दिक्कत है, सब्जी बेचने वाला को दिक्कत होता है, उसका जगह नहीं है, उसके लिए भी हम लोग मांग करेंगे। और बहुत सारा उपरोक्त विषय है, इतना भी हम लोग का फिलहाल है, इतना काम यहाँ कौआकोल में हो जाए तो हम लोग इसके लिए लगेंगे और भरसक प्रयास करेंगे ये सब काम मेरा हो। और आगे चलिए, वही काम वो करते हैं, फर्जी सेवक हैं। 5 दिन 8 दिन में वो बस आप चलवा दे रहे हैं तो उससे क्या हो जाएगा? वो विकास है क्या? वो विकास है। रोड बना देते हैं ना आप 5 साल पहले अगर ध्यान दे के सरकार में लग के वन मंत्री से मिल के जो पूरा वन विभाग में है तो टेंडर हो गया, रोड नहीं बना। तो आप विधायक थे तो आपको चाहिए था ना कि वन मंत्री से मिल के, मुख्यमंत्री जी से मिल के इसको एनओसी वन विभाग से दिला के इस रोड को बना देते तो बस होता, तो बस ऑटोमेटिक चलने लगता उसमें। जब 26 किलोमीटर रोड जरूरत नहीं पड़ता। दनिया रानी के इधर करमटा नहीं, 26 किलोमीटर रोड है। उधर से आप यहाँ दनिया से जाते हैं तो इधर से रोड रजबरिया होते बिखो में होते हुए फरकी पत्थल में आके मिलेगा। हम लोग का जो फरकी पत्थल मॉडल पंचायत में गांव है वहां आकर मिलने का काम करेगा। 26 किलोमीटर रोड है। हम लोग को प्रधानमंत्री जी का जो विकास है 11 साल और जो बेमिसाल है, उस कार्यक्रम के तहत गोविंदपुर में विधानसभा में जो बदहाली है, अब विकास से जो दूर है, इसके चलते हम लोग गोविंदपुर में बदलाव चाहते हैं और नया मुहिम यहाँ हम लोग छेड़ना चाहते हैं। और प्रिय बहनों और भाइयों, छात्र जवान, मजदूर, किसान, बहुजन साथियों, सभी को प्रणाम, नमस्कार, सलाम, जय श्री राम। मैं अजीत यादव आज आपके गांव, आपके द्वार, आज आपके बीच में गोविंदपुर की बदलाव की शुरुआत करने आया हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि आज़ादी के 78 वर्षों के बाद भी बिहार में गोविंदपुर सबसे पीछे है। इसका कारण है कि अपने कभी समाज सेवक को चुनने का काम नहीं किया। लगातार परिवारवाद,
जातवाद फर्जी सेवक को चुना है। कभी कौशल यादव, कभी पूर्णिमा यादव, कभी फर्जी सेवक के रूप में मोहम्मद कमरान को चुनने का काम किया है। इन सब लोगों ने सिर्फ लूटने, आपको ठगने का काम किया है। फैसला आपको करना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में आपका सेवक, आपका नेता कौन हो। ज्यादा बोलूंगा नहीं, आपसे बस आपके गोविंदपुर के आपके बच्चों को आने वाला कल का भविष्य आपके हाथ में है कि आप फिर से गोविंदपुर को परिवारवाद, फर्जीवाद के हाथ में गोविंदपुर को देना चाहते हैं या बदलाव कर नए गोविंदपुर का निर्माण करना चाहते हैं। फैसला आपके हाथ में है। मैं संपूर्ण क्रांति के सूत्रधार, जिन्होंने अपने आंदोलन के बदौलत इंदिरा गांधी जी के सरकार को गिराने का काम किया था, मैं उस भूमि से आपके बीच में आया हूं। फैसला आपको करना है कि कौशल यादव या कमरान या गोविंदपुर का सेवक अजीत यादव चाहिए।